नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अभी बीते दिनों 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया, लेकिन एक घटना भी देखने को मिली कि एक दलित प्रधान था, उसको ध्वजारोहण करने से रोक दिया गया। और एक छात्र था जो बैच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बैच लगाकर स्कूल से घर जा रहा था, तो उसको कुछ सवर्ण लोगों ने उसको पिटाई कर दी। आखिर क्या कारण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से और इन लोगों को परहेज है? और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में जो हमारा ओबीसी एससी एसटी है, उनको कितना अमृत मिला? अच्छा सवाल है कि आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसने हाल में एक डाटा प्रस्तुत किया था। वो डाटा बता रहा है कि 4 प्रकार के इन्होंने अपना क्राइटेरिया रखा। पहला जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई में भारत का क्या है, तीसरा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कि जो बच्चों के मृत्यु दर है उसके ऊपर, और चौथा है कि महिलाओं का पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन क्या है। ये आम लोगों की बात है। और इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ की जो बात की जा रही है वो बहुत सही नहीं। ये यहाँ तक कि इन्होंने ये कंपेयर किया है कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद G7 कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, उसके बाद जो इमर्जिंग कंट्री हैं जिसमें अर्जेंटीना, चिली, कंबोडिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडियन सब किंगडम, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन कंट्री का नाम लिया है। इसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि भारत का इन कंट्री का जो जीडीपी रेट है इनसे भी कहीं कम है। अगर हमने ये एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, देखिए आपके सामने इंडेक्स ये बताया जा रहा है। इंडेक्स की कहानी ये है कि 1900, आप ये देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है 26, दूसरा दिखा है 1950 से 2021 के बीच में करीब 31 कंट्रियों का मानव विकास सूचकांक दिया गया है। 31 कंट्रियों में 19, बल्कि इनकी स्थिति अच्छी थी। 1950 में ये 26वां रैंक पे थे वर्ल्ड में, नहीं वर्ल्ड में 126वां रैंक था, जो 2021 में घट गया 129वां रैंक पे या कितना पे आया। मतलब इस डेटा के अनुसार कि हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मोर्टालिटी रेट है और महिलाओं के जो पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन है, उन सब में जो दूसरे कंट्री हैं, विकासशील कंट्री हैं या G7 कंट्री हैं या G20 कंट्री, उन सब कंट्रियों से हम बहुत पीछे हैं, ये डेटा बता रहा है। अभी हाल में ही एक अभी तस्लीमा नसरीन का एक लेख आया है और कि नेहा पासवान नामक महिला को 15 अगस्त के पहले केवल जीन्स पहनने के लिए उसके दादा परदादाओं ने मार दिया। आप ये समझ सकते हैं कि जीन्स पहनने के लिए ये घटना उसमें इनके लोगों पर, भारत में हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की बात। तो आज़ादी के 77 वर्षों बाद जो स्टीरियोटाइप इमेज महिलाओं के प्रति है वो बदला नहीं। अभी हमने हाल ही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने महिलाओं पे एक हैंडबुक पब्लिश किया है जिसमें ये बताया कि रखेल शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रखेल के साथ साथ जो अफेयर, गर्लफ्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये टॉर्चर में आता, कैरियर वुमन शब्द का इस्तेमाल टॉर्चर आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस अगर दलितों से रिलेटेड हैंडबुक जारी करेंगे तो आपको पता है कि आज़ादी के 77 वर्षों बाद आश्चर्य की बात है, इसी विवेक देव राय ने, है ना, प्रोफेसर एस के थोड़ से मिल करके
मिल करके गांवों में अनटचेबिलिटी का क्या क्या रूप है, कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा, वो आज भी हमारे गांव में दिखाई पड़ता है कि लोग पानी नहीं पी रहे हैं, बाल नहीं काट रहे हैं, दूध नहीं दे रहे हैं, इस तरह की घटनाएं घटी। मैं अभी गोरखपुर में था। गोरखपुर में कुछ लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया। आपको पता है उसका रिजल्ट क्या हुआ? मृत्यु भोज के बहिष्कार का रिजल्ट ये हुआ कि वहां के जो पंडित बिरादरी के लोग थे, उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, वो अपने दुकानों से राशन देना बंद कर दिया। आइए आज की बात बता रहा हूँ, मुश्किल से 1-2 हफ्ते पहले की बात है, ये 2 हफ्ते जब हम लोग गए थे तो वहां पे ये कहानी घट। तो आप जब सोचिए आजादी के बाद हमने क्या पाया। हो सकता है ठेकेदारों को आजादी के फायदे हुए हों, धनी लोगों को आजादी का फायदा, जैसे टाटा बिरला डालमिया गोयनका को बहुत फायदा हुआ हो, जैसे अपर कास्ट के लोगों को आपको आजादी मिल गई, आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव माने रास्ता साफ हो गया, उससे उनको मिला। आपने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के युद्ध छेड़ा ही हुआ है, मथुरा की भी बारी है, आपने लगातार कह ही रहे हैं, और हो सकता है कि कानूनी बैटल में आप जीत भी जाएं। तो आजादी का लाभ, आजादी से पहले भी उनको लाभ था, आजादी के बाद भी उनको लाभ था, लेकिन एक बड़ा वर्ग आजादी का कोई उसको लाभ नहीं मिला है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वर्षों में आजादी का कोई इनको लाभ मिल पाएगा। आप जरा सोचिए कितना कच्चा मकान को पक्के मकान में कन्वर्ट किया गया है, कितने % लोग शौचालय अपने घर में बना पाए, कितने % जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनके पास खेती है, कितने % लोगों के पास, आपके पास खेत है। आप जब आंकड़ा उठाएंगे तो आपको पता चला कि ये तो भूमिहीन हैं, ये बस खेत नहीं है। कितने %, कितने बच्चे PhD कर रहे हैं, कितना इनका प्राइमरी स्कूल का जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाने का रेट है, तो आपको पता चलेगा कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। आप किसी, आज भी आप गांव के नाम चमरौटी पे है, बभनौटी पे है, बाभनों का घर बभनौटी, चमारों का चमरौटी, अहिरों का घर अहिरौटी पे बना, इस पे तो आप बदल नहीं रहे। शहरों में अग्रवाल स्वीट हाउस है, अग्रवाल स्वीट हाउस है, पंडित पकौड़ी है, कचौड़ी है, और तमाम इस तरह के जाति आधार पे गाड़ियों के पीछे लोग अग्रवाल नाम लिख के चल रहे हैं, सब लिख के चल रहे हैं। कहाँ जाति समाप्त हुआ, कहाँ पे भेदभाव समाप्त हो रहा है? कॉलेजेस में आप सीधे नाम लेकर बोला कि मान लीजिए फलाने शुक्ला, फलाने त्रिपाठी, जैसे ही आप त्रिपाठी शुक्ला कहते हैं आप संविधान के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। जैसे ही अपने जाति का नाम आप अटर करते हैं वैसे ही आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हर दिन संविधान का उल्लंघन होता है, हर दिन। जातियों के नाम पर शहर का नाम है, जातियों के नाम शहर का नाम है, जातियों के नाम यूनिवर्सिटीज के नाम है, धर्म के नाम। आप हर दिन हर पल संविधान का उल्लंघन करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। हर दिन उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस देश के लोगों को, इस देश के सरकारों को यह समझ नहीं आ रहा कि हर दिन संविधान, माने आपको हम अब जाति के नाम पे चमार कहेंगे तभी समझ में आएगा कि जातिवाद हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। जाति के कई रूप हैं, कई स्तर हैं, हर दिन हो रहा है। महिलाओं के साथ रोज आए दिन घटनाएं घट रही हैं। विकलांग के साथ, जितने विकलांग हैं उनसे जाकर पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। विकलांग लड़कियों का बलात्कार, उनको तो आंखें अंधी होती, कितने विकलांग लड़कियों का बलात्कार हुआ। अनाथालय, आप देखिए कि अनाथालयों में कितने अवैध संतान जा रहे हैं रोज, डर से, सरकार के डर से, लोक लज्जा के डर से अनाथालय में अनाथों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप जाकर पता कीजिए, इलाहाबाद में ही अनाथालय, विधवा आश्रम, विकलांगों का वृद्धा आश्रम है। तो अगर वृद्धा आश्रम है तो डेमोक्रेसी नहीं है, यदि अनाथालय है तो डेमोक्रेसी नहीं है, यदि वेश्यालय है तो तब डेमोक्रेसी नहीं है, तब वहां पे संविधान नहीं है। ये जितने भी आपने देखा विकलांग का, विधवा का, ये सब आजादी के बाद बल्कि बढ़े हैं, आजादी के बाद बल्कि बढ़े हैं। बस मुझे लगता नहीं कि 1950 में इतना विधवा आश्रम होगा, इतना अनाथालय आश्रम होगा। कौन नहीं जानता सोनागाछी के बारे में? क्या सरकार नहीं जानती कि सोनागाछी में कितना बड़ा
आपका वेश्यालय है, वहां पे कौन सी लड़कियां आती हैं? सरकार अंधी है? वहां पे दो सरकारें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की। हमारे इलाहाबाद में वेश्यालय कोठा चलता है, क्या सरकार को नहीं पता है? यहाँ पे 3-3 चाचा प्राइम मिनिस्टर आपने हमें दिए हैं। हमारे सामने मैं बता रहा हूं कि वह विधवा आश्रम है। कौन विधवाएं कौन हैं? समाज ही तो छोड़ता होगा तभी तो विधवाएं आई हैं। तो आजादी के बाद इनका क्या स्थिति है? अनाथों का स्थिति क्या है? यहां तक कि आपने ये कहा, अभी आपने कहा कि लेस्बियन और गे के बारे में हमारा संविधान और प्लस हमारा जो स्क्रिप्चर है वो उनको सपोर्ट करता है। कितना सपोर्ट करता है? आपका इसी आधार पे अलीगढ़ नामक जो फिल्म आई है जिसमें एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया। इलाहाबाद में बहुत से गे लेस्बियन हैं जिनको उनका अधिकार नहीं मिला। तो आजादी के बाद ये तो बढ़ते चला जा रहा है। और आपने आज ही हेट स्पीच की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी प्रकार का हेट स्पीच पर प्रतिबंध है। तो आपके अनुराग ठाकुर क्या कर रहे थे? मारो जूता सालों को। या अनुराग ठाकुर क्या हेट स्पीच नहीं दे रहे थे? आपके कुछ चीफ मिनिस्टर बिहारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हेट स्पीच नहीं है? बीजेपी के दूसरे नेता सीधे सीधे हिंदू धर्म को लेकर के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, क्या वो हेट स्पीच नहीं है? नूह में जो हुआ वहां पे आपने बुलडोजर चला करके मुसलमानों के घर को ध्वस्त कर दिया। और यही नहीं, आपने ये भी कहा कि मुसलमानों के दुकानों से सामान नहीं लेना है। गुड़गांव में उसकी छाया पड़ी। तो ये क्या हेट स्पीच नहीं है? कितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है? कितने लोगों पे? जाति की घटनाएं रोज घट रही है, कितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है? अर्थात जो सरकार को बेनिफिट लग रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो सरकार को लगता है कि उनके अगेंस्ट में उस पर कार्रवाई। तो आजादी के 77 वर्षों के बाद जो मार्जिनल सोसाइटी के लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, उनका मार्जिनलिटी और भी बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस देश में सही मायने में यदि आप आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं तो अभी वो सपना बहुत दूर है। आप अभी गुलामी का ही जश्न मना रहे हैं और आने वाले वर्षों में हमको लगता है कि गुलामी का ही जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।